Hello बच्चों, let's read this question. The question says refer the given nutrient cycle in a terrestrial ecosystem with few labels marked as A B C D. Identify A B C D. तो यहाँ पे ABCD को मार्क करना है। कुछ हमें यहाँ पे एक न्यूट्रिएंट साइकिल यहाँ पे दे रखी है। अब न्यूट्रिएंट साइकिल ये कौन सी दे रखी है वो हमें यहाँ पे बताना है, और इसमें जो आपके A पे क्या आएगा, B क्या आएगा, C क्या होता है और D क्या होता है ये हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अपनी, तो ये आपका जो यहाँ हमारे पास ये गिवन ऑप्शंस दे रखे हैं वो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है इस फिगर को, देन हमें उसको सही ऑप्शन बताना है कि यहाँ पे ये ABCD क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, फास्फोरस साइकिल। तो ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है हमारी ये क्या है, फास्फोरस साइकिल है, और ये इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल है। ये न्यूट्रिएंट साइकिल है, न्यूट्रिएंट साइकिल है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल तक। तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल है। अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस आपका क्या करता है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है फास्फोरस, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन उसी को बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये। एंड ये साथ में न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए आरएनए होते हैं उसमें आपका फास्फोरस प्रेजेंट होता है। एंड ये आपके जो सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम्स होते हैं ईटीसी, उसमें उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है फास्फोरस। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये आपकी दे रखी है फास्फोरस साइकिल दे रखी है, और अगर मैं इसकी बात करती हूँ कि मेन रिजर्वायर इसका क्या है, मेन रिजर्वायर जो है इसका वो है इसमें रॉक्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रॉक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है इसमें, और ये आपका जो रॉक्स में जो प्रेजेंट होता है फास्फोरस जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, रॉक्स के अंदर फॉस्फेट की फॉर्म में, रॉक्स में किस फॉर्म में होती है, ये फॉस्फेट की फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। अब ये क्या करते हैं, जब रॉक्स मिनरल के अंदर क्या होती है, वीदरिंग होती है। तो रॉक्स में क्या हुआ, वीदरिंग हुई, रॉक्स में हुआ वीदरिंग। अब ये वीदरिंग का मतलब क्या हुआ, वीदरिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। डिफरेंट फैक्टर्स आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, आपका इसमें सन है, बहुत हाई टेम्परेचर है सन का, या वाटर है बहुत हाई उसमें प्रेशर में वाटर आता है, तो इसमें क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन होती है रॉक की, जिसको हम वीदरिंग कहते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। तो ये आपकी इसकी जब ये ब्रेक डाउन होगी इसकी, तो ये क्या हो गया, ये कहाँ, ये थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व हुआ और ये कहाँ पहुंचा, सॉइल सोल्यूशन में पहुंचा। तो हमारा अगर मैं ए की बात करती हूँ तो वीदरिंग हमारा क्या हो जाएगा, वीदरिंग हमारा क्या हो जाएगा, डी, वीदरिंग हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तब जब हम बात करते हैं इसमें कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे वीदरिंग हुई इसमें, एंड देन बात करेंगे नेक्स्ट की कि वीदरिंग के बाद अब ये कहाँ पहुंचा, ये जो आपका जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट पहुंचा आपका सॉइल सोल्यूशन में, ये आपका पहुंचा सॉइल सोल्यूशन में। अब सॉइल सोल्यूशन से प्लांट्स क्या करती हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं, और ये आपको कहाँ पहुंचा देती हैं, थ्रू द रूट्स ये क्या करती हैं, ये पहुंची आपकी प्लांट्स के पास, यानी कि प्लांट्स आपका क्या हुआ, प्लांट्स के पास पहुंची, और प्लांट्स आपके क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट्स आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब ये प्रोड्यूसर्स के पास पहुंची तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ए हमारा क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे। देन जब ये प्लांट्स के पास यहाँ पे पहुंची, अब इन प्लांट्स को अगर जो हर्बीवोर्स है और अदर एनिमल्स हैं उन्होंने क्या किया, इनको कंज्यूम किया, प्लांट्स के पास ये पहुंच गए। अब प्लांट्स के बाद यहाँ पे क्या प्रोसेस हुई कि यहाँ पे प्लांट्स तो यहाँ पहुंच गए, अब उसके बाद इनको क्या किया, जो आपके यहाँ पे कंज्यूमर्स थे, इन प्लांट्स को किसने कंज्यूम किया, एंड इसमें कंज्यूमर्स ने किया, तो बी हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी हमारा आ जाएगा कंज्यूमर, बी हमारा आ जाएगा, इसमें बी की अगर हम बात करते हैं तो बी आ जाएगा कंज्यूमर, बी हमारा आ जाएगा कंज्यूमर्स, क्योंकि इन प्लांट्स आ जाएंगे, प्लांट्स को ईट करेंगे, वो कंज्यूमर्स ऐड करेंगे। देन जब कंज्यूम आपके ये जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, कंज्यूमर्स कौन हुए, एनिमल्स हुए। अब ये एनिमल्स क्या करते हैं, जब डेड होते हैं,
जब ये डेड हो जाएंगे तो ये क्या करते हैं, ये आपका डिट्राइटस होती है, यानी कि आपका जो डेड रिमेन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो ये डेड हो गए। तो जब ये डेड रिमेन्स इनके होते हैं, ये आपके क्या कर देते हैं, जो डेड रिमेन्स होते हैं ये आपके क्या करेंगे, डीकम्पोजिशन होगी। तो सी आपका क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन। तो डेड रिमेन्स की डीकम्पोजिशन होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन हो जाएगी। अब डीकम्पोजिशन जब हुई, ये डिट्राइटस बना, डेड रिमेन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डिट्राइटस हुआ। डिट्राइटस आपका जितना आपका एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है आपके, या फीकल मैटर है, वो सारा डिट्राइटस में आता है। और डिट्राइटस का क्या, डीकम्पोजिशन होती है, ब्रेक डाउन होती है। तो ये डीकम्पोजिशन जो है, वो डीकम्पोजिशन हमारे पास आ गया इसमें। तो इसमें डीकम्पोजिशन हमारा आ गया सी। डीकम्पोजिशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा सी आ जाएगा। तो अब हमारे ए भी आ गया, हमारा बी भी आ गया, सी भी आ गया और डी भी आ गया। अब अगर मैं ए की बात करती हूँ, तो ए यहाँ पे क्या है, ए हमारे क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। ए हमारे क्या आ जाएंगे, प्रोड्यूसर्स हैं। और बी हमारा क्या आ जाएगा, कंज्यूमर्स हैं। सी हमारा क्या आ जाएगा, डीकम्पोजिशन है। और डी जो है वो वीदरिंग है। तो ये आपका सही एबीसी, आपके क्या थे, सही एबीसी हैं, जो कि आपके करेक्टली यहाँ पे मैच हो रहे हैं। क्योंकि आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे रॉक मिनरल्स आए, रॉक मिनरल्स में आपके फॉस्फेट की फॉर्म में है, जहां पे अब इनकी वीदरिंग हुई, जो डी था हमारा वीदरिंग थी, ब्रेकडाउन हुआ और ये सॉइल सोल्यूशन में पहुंचे। सॉइल सोल्यूशन से ये गए प्रोड्यूसर्स के पास, जो प्लांट्स है हमारे, और कुछ आपका रन ऑफ हो गया वापस से सॉइल के अंदर, वापस से आपका ये रॉक्स के अंदर, मतलब कि वाटर अंडरग्राउंड के अंदर ये चले गए, तो कुछ रन ऑफ हो गया। अब इन प्लांट्स को एनिमल्स ने कंज्यूम किया, तो ये कंज्यूमर हो गया बी हमारा। तो बी हमारा क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। और वहां से ये डीकम्पोज हुए, डेड बॉडीज बनी, डेड पार्ट्स इनके, वो डिट्राइटस बना और डिट्राइटस की डीकम्पोजिशन हुई और ये वापस कहाँ पहुंचे, सॉइल के अंदर पहुंचे और सॉइल से वापस। तो ये सारा ये साइकिल, न्यूट्रिएंट का जो साइकिल चल रहा है वो इसी तरीके से चलेगा। और ये हमारी क्या है, करेक्ट ए बी सी डी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन दैट इज सी। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो बाकी आपका ए जो है, वो ए आपका कंज्यूमर नहीं है, ए आपका प्रोड्यूसर है। सॉइल सोल्यूशन से आपके जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स तक लेते हैं। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ए जो आपका कंज्यूमर है, फिर से इसको ए को कंज्यूमर लिखा, ये गलत है। ए को फिर से कंज्यूमर लिखा, तो ये गलत है, क्योंकि अगर पहला ही जो आपका मैच है वो अगर गलत हो जाता तो अगले सारे गलत ही होंगे। तो ये हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।